फांसी लगाओ थोड़ा सा। तो वायरलेस था ना पहले। वो सिस्टम जामली में है ना, वो अलग सिस्टम लगता है उसके लिए, इसमें वायरलेस नहीं है। ये प्रश्न लिखे किसने है? फोन पे सबने क्वेश्चन भेजे, सबको व्हाट्सएप पे डाल दिया था, तो सबने अपने अपने क्वेश्चन भेजे थे। 8-10 क्वेश्चन की निकाल लिए। ठीक है, बाय। बाबा एक बार हेलो आवाज आ रही है, देखना क्या? ये प्रश्न कुछ इसके लेक्चर लग गए ना, इसके लेक्चर चुपचाप सुनने लगे। मतलब ये होगा इन प्रश्नों का उत्तर देना है। हाँ, प्रश्न पढ़ देता हूं पहले। हमें जो भी मिला है उसका पता ही नहीं चलता, और जो नहीं मिला है और हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से चिंता और डिप्रेशन में जीवन गुजर जाता। मन ऐसा ही हो गया है, इसे कैसे अनुग्रह और धन्यवाद में बदले। अब बीमारी भी लिखी है कि ये बीमारी है, और इलाज भी लिखा है। धन्यवाद इलाज है, दूसरा तो इलाज है नहीं। असली में दो साधु कहीं जंगल से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। सांझ हो गई और बरसात बिल्कुल सर पे आने के करीब है। दोनों साधु तेज चल चल के अपनी कुटिया तक पहुंचे। मौसम इतना खराब था कि आंधी तूफान से भरा हुआ था। तो आंधी तूफान में आधी कुटिया उड़ गई और आधी बची रही। जो बुजुर्ग साधु था उसके मन में विकार पैदा हो गया। ऐसा विकार पैदा हुआ कि कुटिया गांव के बाहर थी और गांव में अच्छे मकान बने हुए थे। तो वो कहता है कि परमात्मा पे कैसे भरोसा करें,
परिस्थिति ऐसी है कि भरोसा नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ा, और हम रात दिन तपस्या कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसी को जी रहे हैं, और ये हमारी कुटिया उड़ गई। ऐसा करके वो बड़ा दुख से भर गया। दूसरा साधु वो क्या भाव आए उसके भीतर, इतना तूफान और इतनी हवा में ये घास फूस की जो झोपड़ी है ये आधी बच कैसे गई। पानी बरसने लगा, मूसलाधार बारिश हो रही, और आधी कुटिया में भी पहुंच गए। बादल को देख रहे, बिजली को देख रहे, और छाया का आनंद भी ले रहे। वो साधु कहता है कि तेरी बड़ी कृपा है, अगर कुटिया पूरी रही होती तो हम कुटिया में बंद होकर बैठ जाते। अब खेल देखिए कि हम आधी कुटिया में बैठे और बाहर का क्या नजारा है। बिजलियां चमक रही हैं, पानी बरस रहा है, और आनंद की बरसात हो रही है। उसका सोचने का ढंग ऐसा था, और वो इतना आनंदित हुआ, इतना आनंदित और इतने धन्यवाद से भर गया कि नाचने लगा, इतने धन्यवाद से भर गया। बगल में ही दूसरा साधु है, वो साधु दुख से भर गया, इतने विषाद से भर गया कि उसे बहुत पीड़ा हो गई, और अपने पे और परमात्मा पे दोनों पे से ही भरोसा उठ गया। अब तो मैं मानने तैयार नहीं हूं, 20 साल 25 साल से साधना कर रहा हूं, रात दिन उसका स्मरण कर रहा हूं, उसको यही कुटिया तोड़ने का क्या, वो इतना कमजोर है कि ये कुटिया नहीं बचा सकता था। मेरी आधी कुटिया उड़ गई। तो इनने जिनने भी प्रश्न कहा है, हमें जो मिला है उसका पता ही नहीं चलता, और जो नहीं मिला है और हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, उसकी वजह से चिंता, डिप्रेशन में जीवन गुजर रहा। स्वाभाविक बात है। संसार की दृष्टि और परमात्मा की दृष्टि, दो दृष्टियां हैं यहां। एक दृष्टि शुद्ध संसार की है, जिसमें लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या, ये चारों चीजें रहती हैं। एक परमात्मा की दृष्टि है, जिसमें प्रेम, करुणा, दया और मैत्री, ये चीजें रहती हैं। ये परमात्मा की दृष्टि। आदमी के अंदर दोनों दृष्टियां समाई हुई होती हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर दो दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि संसार की होती है और एक दृष्टि परमात्मा की होती है। परमात्मा की दृष्टि का मतलब है भक्ति की दृष्टि, भक्त की दृष्टि, और संसारी। 20 साल साधना करना शायद अहंकार की ही साधना की होगी। अहंकार कोई पूजा होगा, तो 20 साल में समझ नहीं बन पाई, और जब समझ हमारी नहीं बनती है तो हम परमात्मा को कोसने लगते, खुद को भी कोसने लगते और परमात्मा को भी कोसने लगते। तो जिन मित्रों का ये प्रश्न है, अगर वो इशारा समझते हैं, तो मेरा निवेदन ये है
संसार में दुख अनिवार्य है। दुख, संसार और दुख दो चीजें नहीं है, वो एक ही चीज का नाम। कोई आदमी कहे कि मैं पूर्ण संसार को जीऊं और दुखी ना हो, ये संभव नहीं। क्योंकि संसार में जीने का जो परिणाम है, जो पूर्ण रूप से संसार को जीते हैं, उसमें डिप्रेशन, बेचैनी और जितनी चीजें हमने लिखी हैं वो सारी चीजें आएंगी ही। वो स्वभाव है। जहां हम खड़े होते हैं वहां के नियम हैं, कायदे हैं, व्यवस्था है। देखिए, आप कबड्डी के खेल में गए, कबड्डी वाला खेल, तो कबड्डी के नियम काम करेंगे निश्चित। और आप अगर क्रिकेट के खेल में गए तो क्रिकेट वाले खेल के नियम काम करें। दोनों खेलों के नियम अलग अलग है। एक संसार का खेल है और एक परमात्मा का खेल है। दो खेल मन के तल पे अलग अलग है। संसार से अगर मन जुड़ता है तो इस तरह के खेल को जीना पड़ेगा। जो नियम है उन्हीं नियमों को पालना पड़ेगा। वहां देखो, बेचैनी होगी, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, दुश्मन होंगे, सब कुछ होगा। सारा संसार तुम्हारे पीछे पड़ा है ऐसा लगेगा। और वही मन अगर इस तरफ से देखे तो सारा संसार आपके प्रेम में लगेगा। हर घटना आपको ऐसी लगेगी कि अद्भुत है, अद्भुत। ऐसी लगेगी कि इससे अच्छी घटना कोई हो नहीं सकती थी जो जीवन में घट। दृष्टि का भेद है। घटना वही की वही है, देखने का ढंग बदल जाता। जैसे वो साधु, घटना तो वही घटी, लेकिन इस साधु ने जिस दृष्टि से देखा वो शिकायत की दृष्टि। शिकायत और संसार भी एक ही चीज है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की शिकायत है, किसी भी तरह की, तो ये मानना वो संसारी आदमी है। और संसारी आदमी को दुख भोगना अनिवार्य है। वो नियम में है, क्योंकि दृष्टि आपकी ऐसी है। जब ऐसी दृष्टि से आप संसार को देखोगे तो आपके जीवन में दुख होना बिल्कुल अनिवार्य है। वो इतना सही है जितना परमात्मा सही है। और इस दृष्टि से जब तुम देखोगे, घटना वही की वही है, लेकिन आपके जीवन से दुख विदा हो जाएगा। आप किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा से नहीं भर सकते हैं, कारण शिकायत ही नहीं है। जीवन में व्यक्ति के दुख की जो बुनियाद है वो शिकायत से होती है। और जीवन में व्यक्ति को आनंद की घटना धन्यवाद से होती है। जो है अब इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं, वो कोई देखता नहीं। हर एक आदमी के पास अपार संपदा है, अपार, जिसका मूल्य नहीं लगा सकते हो। संसार, आपके पास जो कुछ है, सारे संसार से भी मूल्य लगाओ तो वो पलड़ा जो है ना ऊंचा ही रहेगा, तुम्हारा पलड़ा भारी रहेगा। तुम्हारे पास जो है, धर्म में और ध्यान में और ज्ञान में कुछ और नहीं होता। एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुझे किसी चीज से अपना मूल्य नहीं लगाना, किसी चीज से। क्योंकि तुम इतने अमूल्य हो, इतने ज्यादा अमूल्य हो कि तुम किसी चीज से अपना मूल्य नहीं लगा सकते।
वो इतनी छोटी चीज है और उससे आप अपना मूल्य लगा के अपने अमूल्य ढंग को निकृष्ट बनाते रहते हो। यहां और कोई कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा भारी उपद्रव नहीं हो रहा, लेकिन जो हमें मिला है, सबसे बढ़िया चीज हमको क्या मिली है? जीवन। जीवन मिला है। और जीवन में, जीवन का स्वभाव है आनंद, उत्सव। जीवन के साथ आनंद और उत्सव होता है तो जीवन समझ में आता है, नहीं जीवन किसी की समझ में आता नहीं। जीते हैं लोग लेकिन जीवन का पता नहीं होता, क्योंकि जीवन के स्वभाव का पता नहीं है तो जीवन का पता कहां से लगे? किसी चीज का, जैसे गुड़ खाते हो गुड़ मीठा होता है, इसलिए हम गुड़ की तरह पहचान करते हैं, क्योंकि उसका स्वाद मीठा है। अब जीवन का जो स्वाद है वो आनंद है, और जहां आनंद होगा वह धन्यवाद होगा। और जीवन का अगर पता ही नहीं है, जैसे तुम संसार का हो, संसार में क्या कर रहे हैं हम? जीवन को ढूंढ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसार में जीवन को ढूंढ रहा है, क्योंकि एक आशा लगी हुई है कि कल मैं ढूंढ लूंगा और कल मैं आनंदित हो जाऊंगा। अगर जिसके चित्त में ये है कि इस कमरे के बाहर जाकर तुम आनंदित हो जाओगे, तो भूल जाओ, कभी नहीं हो सकती। अगर तुम सच में जीवन को समझ पा रहे हो तो इसी कमरे में यहीं बैठे बैठे तुम आनंद से भर जाओगे, बहुत आनंद से भर जाओगे, और पूरा गेस्टाल्ट बदल जाएगा। तो व्यक्ति को आशा छोड़ देना चाहिए, किसी भी चीज की आशा मत रखो। तो आशा ही संसार है। आशा हमको क्या करती है? वर्तमान से हटा के और सपने में ले जाती है। हर आशा सपने में ले जाती है, और जीवन तो यही है। जब किसी तरह की आशा ना हो, आपका चित्त खाली हो जाएगा। अगर फिर कोई क्रिया नहीं होगी ना बाबा, पीड़ा कहां से होगी? नहीं क्रिया नहीं होगी ना फिर बाबा, आशा नहीं होगी तो क्या? अगर आशा नहीं होगी तो कोई क्रिया भी तो नहीं होगी। फिर क्रिया क्यों नहीं होगी? कोई भी कर्म करते हैं तो आशा के लिए करते हैं ना। आनंद के लिए भी तो कर सकते हो। तुम इस बच्चे को खिलाते हो, बच्चे को खिलाते हो, है वही तो क्रिया, लेकिन काय के लिए खिलाते हो? आनंद के लिए खिलाते हो। हर कृत्य जीवन का बहुत गहराई में आशा छोड़ के आनंद के लिए ही होता है। क्रिया बगैर तो जीवन होगा ही नहीं, लेकिन क्रिया आनंद देगी। हर क्रिया में आनंद आएगा आपको। अब तुम पानी पीते हो, इतने भाग दौड़ में हो कि पानी पीने का मतलब ही तुम्हें समझ में नहीं आता। परमात्मा ने इतनी बड़ी गिफ्ट दी है पानी हमारे लिए, जीवन के लिए। पानी, पानी के पीने का ढंग बदलो, वो क्रिया बदलो, पानी पीना आनंद हो जाएगा। इतना गजब का आनंद होगा और इतना धन्यवाद उपजेगा कि क्या है यार, पानी अनमोल चीज है कि नहीं? पानी अनमोल है कि नहीं? पानी पियो इतने आनंद से, मौज से पियो कि भागदौड़ से पियोगे वही पानी। अब जब पानी तुम आनंद से पियोगे तो क्या होगा कि तुम्हें जीवन का पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? कि आनंद से पानी पियोगे तो जीवन में एक उमंग पैदा होगी, बहुत आनंद पैदा होगा, उसके स्वभाव का पता लग जाएगा जीवन का। और जब जीवन का किसी को स्वाद पता लग जाए, उसका स्वाद आनंद है।
हम सब ढूंढ वही रहे हैं, संसार में हम आनंद ढूंढ रहे हैं जो संभव नहीं है। अगर आस लगी है संसार में, संसार पूरा विदा हो जाएगा, पूरा गेस्टाल्ट बदल जाएगा। जो घटे उसे कृपा मानो, जो होए भगवान की आज्ञा मानो। सिरोधारी अभी देखो वो कह रही है कि मीरा को जहर दिया, जहर, और वो इतने आनंद में जी रही थी कि उसने जहर को अमृत में कन्वर्ट कर लिया। वो इतने आनंद से जहर को पी गई कि जहर पूरा का पूरा अमृत में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि वो किसी अपेक्षा से भरी नहीं थी, ना किसी डर से भरी हुई थी। अगर कोई गिफ्ट आई है तो उसकी कृपा। अगर वो कहती कि राणा ने बदला लेने के लिए ऐसा किया तो मीरा मर जाती, ये पक्की बात है। उसको तो हर चीज ऐसी लग रही थी कि कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है यहां, कृष्ण ने भेजा होगा तो उनकी मर्जी पूरी हो। हमारी तो दाढ़ दुख जाए, दाढ़ में दर्द हो जाए तो ये लगेगा ये कृष्ण की मर्जी कैसे हो सकती। और अभी कभी दाढ़ दुख जाए और कृष्ण की मर्जी पूरी हो ऐसा भाव आ जाए तो दाढ़ का दर्द बंद हो जाएगा। आप पक्का मानना। ये सारी चीजें संसार में जो हमें सताती हैं, किसी भी तरह के दुख, किसी भी तरह का खेल, ये सारी की सारी चीजें इसलिए सताती हैं कि हमें परमात्मा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम सब झूठ बोलते। परमात्मा और दुख कैसे एक संग है। किसी भी परिस्थिति में जियो आप, किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे भाड़ में, उस परिस्थिति को पलट लो पूरी की पूरी, वो परमात्मा का दिया हुआ है। अगर चोट लगी है तो उसकी कृपा रही होगी, वो हमसे ज्यादा देखता है। सारा खेल दृष्टि बदलने का है। और हम कहते जरूर हैं कि पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर, ये सब ऊपर ऊपर कहते हैं। और सच तो यही है कि उसकी मर्जी ना हो तो तुम सांस नहीं ले सकती, ये सत्य है। नहीं बंद करके हो दिखा दो तुम, लेना तो चलो कुदरती हो रहा तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन बंद तो तुम कर सकते हो और करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। लेकिन उसकी मर्जी से ही बंद होगा। लाख कोशिश करो सांस बंद नहीं हो सकती। और उसकी मर्जी से, जब सांस उसकी मर्जी से चल रही है तो तुम कौन से उधेड़ बन में पड़े हो कि ये नहीं हुआ, कि वो नहीं हुआ, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, इसकी निराशा। अरे तुम चाहे, तुम्हारी चाह तो हमेशा ही गलत होगी। तुम क्या चाहोगे? तुम्हारी जो भी चाह होगी वो निश्चित ही बेकार की चाह होगी। तो उसकी मर्जी पूरी हो। जो इस रास्ते पर चलते हैं, जो जीवन को सच में जीना चाहते हैं, उनको एक मंत्र की तरह हो जाता है कि तेरी मर्जी पूरी हो। नहीं हो रही है, आगे होगी ऐसा नहीं। अभी हम यहां बैठे हैं, कांटा लग गया हमको, उसकी मर्जी पूरी हुई है। कांटे ने हमें सजग नहीं किया। दूसरे पहलू से देखो, संसार की जितनी चीजें तुम गलत मानते हो उनमें से एक भी चीज गलत नहीं है। वो सब चीजें तुम्हें जगाने के लिए होती हैं। उनको धन्यवाद दो। कबीर कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा। क्या गजब की बात कहता है कि निंदा करने वाले को बहुत प्रेम करना, क्योंकि वो तुम्हारी चापलूसी करने वाले से तो करोड़ गुना अच्छा है। अब तुम कौन से आदमी को अच्छा कहते हो जो तुम्हारी चापलूसी करे?
और तुम भी चापलूसी करके अच्छे होना चाहते हो। कोई तुम अच्छा किसी का कर रहे हो ऐसा नहीं है, कर ही नहीं सकते। चापलूसी करके तुम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, और जो चापलूस है उसको तुम अच्छा मान रहे हो। अब ऐसी दृष्टि अगर रहेगी तो वो चापलूस एक दिन तुम्हारा गला दबाएगा, क्योंकि बदला लेगा ना। और निंदा करने वाले को प्रेम करो, वो बदला बिल्कुल नहीं लेगा, आप पक्का मानो। क्योंकि बदला काहे का लेगा, वो खेल तो खेल ही रहा, गाली तो दे ही रहा, मार तो रहा ही है, तो और बदला क्या लेगा। अब उससे तुम्हारा प्रेम घटे। अगर तुम्हारी दृष्टि जागने की है और सच में जीवन को समझने की है, तो हमें दृष्टि को ही तो बदलना। अब इसमें कोई उपाय नहीं है, जैसे उनने कहा है कि क्या करें, कैसे जाएं, उपाय नहीं है, समझ है। और जहां बैठे हो वहां दुख नहीं है, ये मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति वहां बैठा है, अब तुम्हें दुख कैसे हो सकता है, तुम परमात्मा के लाडले हो, परमात्मा की कृपा से जी रहे हो, परमात्मा की कृपा से देख रहे हो, परमात्मा की कृपा से सुन रहे हो। ऐसी विरासत है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास इतना अमूल्य खजाना है कि एक बार भी मत सोचो कि ये मिल जाए। उस खजाने को जीना तो सीखो, और वो खजाना जियोगे तो फिर सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में भरी हैं उनकी व्यर्थता का बोध तुम्हें आराम से हो जाएगा। पाके होगा, नहीं पाके होगा तो पाके होगा, लेकिन अंत में तो जिन्हें नहीं मिला वो भी उसी जगह खड़े हैं, और जिन्हें मिल जाता है वो भी उसी जगह खड़े हैं। जिन्हें मिल जाता है उन्हें व्यर्थता का बोध होता है। इसने लिखा है जो मिला है उसका पता ही नहीं चलता। सच्ची बात है, जो मिला है उसका कहां पता, जीवन मिला कहां पता चल रहा। जीवन मिला है इसका पता चलता है? बिल्कुल नहीं चलता। पता किस बात का चलता है? जब कांटा लग जाए उस बात का पता चलता है, और जो मिला है उसका पता चलता नहीं। और अगर तुम्हें कांटा क्यों लगा है, उसका गुणधर्म क्या है, कृपा हो गई। कांटा लगा, सपने में जी रहे थे, कांटा लग गया तो वर्तमान में आ गए, तो क्या होगा? कांटे का दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसमें से भी जीवन को देख लिया। वो घटना तुम्हारे जीवन में वरदान बन। कोई भी घटना जब से हम पैदा हुए हैं, गौर से देखना, जब से तुम पैदा हुए हो तब से आज तक हर घटना वरदान की तरह घटी। सिर्फ हमारा देखने का दृष्टिकोण गलत रहा होगा, हमने शिकायतें की होंगी, ये की होगी, तो उस घटना मतलब वो हमारे जीने में नहीं आई, और भेद ज्यादा नहीं होता। घटना तो पैदा होता है आदमी, वहां से मरता है, वहां तक एक चीज सही घटती है, घट ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी मर्जी से हो रहा। तुम्हारी मर्जी से तो कुछ होता ही नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारी मर्जी से अकेले तुम दुखी हो सकते हो, बस वो जरूर उसने छूट दी है कि दुखी हो, क्योंकि दुखी होगे तभी तो जागोगे किसी दिन। तो वो इतनी छूट उसने दी है कि तुम्हारी मर्जी से तुम जितने दुखी हो सको हो, स्वतंत्रता दी है उसने। मरो, दुखी हो, दुख बांटो लोगों में, और दुख पैदा करो। समझ में आ रही बात? तो ये इन मित्र ने लिखा है, मन ऐसा ही हो गया है। मन का तो स्वभाव ही ऐसा हो क्या गया। मन और संसार दो चीजें नहीं, और आस अगर लग गई तुम्हारी तो तुम संसार के गुणधर्मों को जियोगे, क्योंकि आशा के साथ निराशा जुड़ी हुई है। आशा लगेगी तो निराशा तो आएगी ना। मिल जाएगा तो भी हाथ खाली, निराशा ही हाथ लगती मिलने वालों को भी, कि इतना सोचा था इसके बारे में,
अच्छी सुंदर सी लड़की थी, देखने में बड़ी भली लग रही थी, ये था वो था, वो मिल गई। अब क्या करें? जैसे ही मिली कि झंझटें शुरू। आशा में बड़े फूल झड़ रहे थे। संसार में सिर्फ मजा आशा ही का है, मिलने का तो बिल्कुल नहीं है। कोई चीज मिलकर किसी आदमी को, संसार में एक आदमी मैं नहीं जानता कि कोई चीज मिलकर सुख देती हो संसार की। मिलकर सुख, मिलकर तो दुख ही हाथ लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज मिलेगी तुम्हारी स्वतंत्रता खराब होगी। बोलो, शादी कर लो, देख लो 5-7 दिन में स्वतंत्रता कैसी खराब हो जाए, होगी कि नहीं? तो मिली चीज देती क्या है, जिसके हम इतने पीछे पड़े। 1 करोड़ मिल गए, वे प्राण ले रहे, अब 2 मिलेंगे तो ज्यादा प्राण लेंगे, और फिर भी हम आशा उसी की रख रहे कि 5 वाले तो बहुत सुखी। 5 वालों से पूछ लो, उनके प्राण निकले जा रहे, तुमसे ज्यादा दुखी। लेकिन चेहरे पे पाउडर लगा लेते, दिखने नहीं देते। तो ये सोच बहुत गलत है, मैं ऐसा मानता हूं। ये सोच ही गलत है, और सोच जो है ना, सत्संग से सुधरती है। सत्संग के लिए हमारे पास समय कहां, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि संसार में कोई, सब लोग झूठ बोलते हैं, सच में सुखी नहीं होना चाहते, वे दुखी ही रहना चाहते। क्योंकि हम जो होना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से सुखी होना चाहता है संसार में आदमी, लेकिन मैं नहीं मानता कि संसारी आदमी सुखी होना चाहता। वो सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी चाह तो दुख की है, उसकी सोच दुख की है, उसकी पहचान दुख की है, उसकी अभीप्सा दुख की है। तो दुख तो रहेगा ही, क्योंकि जो तुमने मांगा वो हाजिर रहता है। संसार में किसी तरह की आशा करके आप दुख मांगते हैं, और परिणाम में दुख आता है, आएगा ही, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुमने आशा करी, वहीं से दुख शुरू। आशा मत करो तो वो संसार संसार ही नहीं रहेगा। आशा के कारण संसार है, आशा मिटा दो, संसार में बड़ा आनंद है, परमात्मा का सृजन है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा का ये समझो कि विराट रूप है ये संसार। अब देखो, एक पेड़ देखो, पौधा देखो, क्या गजब का खेल हो रहा है। समय पे पानी बरस रहा है, समय पे धूप हो रही है, क्या खेल चल रहा है जी। ये सब देख के हम आश्चर्य से नहीं भरते कि जी उसकी कृपा से हो रहा। तुम बरसा लो, मर जाए साइंटिस्ट तो नहीं बरसा सकते, तुम तो नहीं बर। 3-4 साल बारिश ना हो तो सबको मजा आ जाएगा। अभी कोरोना ही 2-3 साल और चल जाता, सब घर छोड़ छोड़ के भाग जाते, जिसके पीछे इतने दौड़े हुए। सारा खेल तो संसार से प्रेम करोगे तो ये होने वाला है, और परमात्मा से प्रेम करोगे तो वही संसार, वही का वही संसार, वही बीबी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, आशा तो है ही नहीं। और आशा नहीं है तो बड़ा आनंद है जिंदगी में। पहला प्रश्न तो ऐसा है। अब इससे ही मिलते जुलते हैं प्रश्न जी, जितने भी हैं। मैं सालों से ध्यान शिविर में जाता हूं, बड़ा उपकार करते हो। आपके आश्रम में भी आता हूं, ये भी उपकार है, और ध्यान में भी बैठता हूं, लेकिन मेरे भीतर अभी भी काम है, क्रोध है, अभी भी अपेक्षा करके दुखी होता हूं, और मैं भीतर से कंजूस प्रवृत्ति का हूं। दान और सेवा मुझसे नहीं उठती। इस स्थिति में मुझे मार्ग बताएं, तो मार्ग तो ये है कि कंजूस आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। कभी किसी कंजूस आदमी को मैंने आज तक नहीं सुना इतिहास में कि वो आदमी धार्मिक हुआ हो। कंजूस आदमी पापी हो सकता है, महापापी हो सकता है। और कंजूस किसे कहते हैं
जिस पे जरूरत से ज्यादा है, उसकी जरूरत से ज्यादा, उसकी जरूरत, और उसकी जरूरत तो ना के बराबर है, और उससे ज्यादा है, और उससे दान नहीं हो रहा, वो पापी। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा है तो दान अनिवार्य है। ये ह्यूमन बीइंग का एक नियम है कि आप पे जरूरत से ज्यादा है और आपसे दान नहीं हो रहा, जो बड़ी मोटी चीज है, तो धर्म होगा, तुम परमात्मा को बांटोगे फिर। और जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा है वो लोग ही और ज्यादा की आशा रखते हैं। जिन पर जरूरत से ज्यादा, वही ज्यादा की अपेक्षा रखते हैं। हर आदमी अपनी गरेबान में देख ले, जहां इतने लोग बैठे, सब पे जरूरत से ज्यादा है। ईमानदारी से देखो तुम्हारी जरूरत क्या है, उससे ज्यादा तो है ही। तो उसमें से दान, पहला नियम कि उसमें से दान करना सीखो। दान करोगे तो अपने आप सेवा भाव पैदा हो जाएगा, फिर सेवा भी करने लगोगे, सारे गुणधर्म आपके बदल जाएंगे। लेकिन आप कह ही रहे हो कि मैं कंजूस हूं, मुझसे एक पैसा नहीं छूटता। गजब का आदमी ईमानदारी से बोल रहा है। सभी 90% तो लोग कंजूस ही होते, क्योंकि कंजूस आदमी ही क्या करता है कि दूसरों के लिए छोड़कर मरता है, खुद नहीं जी पाता। कंजूस का मतलब यह है कि जिस पे है तो लेकिन भोग नहीं पा रहा, क्योंकि पाप है कंजूसी, तो वो क्या करता, खुद नहीं जी पाता है, छोड़ कर मरता है। अब जो छोड़ कर मरेगा उसका क्या होगा, जिसके हाथ लगेगा उसकी क्या कुगति होगी, दूसरी तीसरी पीढ़ी में हो जाएगी, लेकिन कुगति होती है। बहुत लोग छोड़ कर मर गए और बाद में देखो उनके आखिरी के भीख मांगने लगे, ये स्थिति हो जाती है। क्योंकि कंजूस और पाप एक ही बात है। कंजूस आदमी होगा तो उससे पुण्य नहीं हो सकता है। और पैसा तो आएगा ही कैसे, कंजूस पे ही आएगा ना, अधिकतर तो कंजूसों पे ही आता। इकट्ठा तो कंजूस ही कर सकते हैं, दानी के पास तो पैसा इतना तो नहीं आएगा, क्योंकि वो शेयर करता रहे। लेकिन वो जीता जरूर है, ये आदमी जीता है, जो दान करता है वो जीता है। पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा को जियो तो सही, उड़ाओ भी यार उसे, कि मरोगे जब दूसरों छोड़ जाओ कि तुम भैया जीना ऐसे, तुम नहीं जी पाए, वो क्या खाक जिएंगे। तुमने कमाया, बड़ी मेहनत करी और तुम जी नहीं पा रहे, तो जहां 4 पैसे खर्च होते हैं वहां कहते हैं एक में हो जाए काम तो बढ़िया है। एक में हो जाए तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि 4 का काम, कंजूस की वृत्ति है ये, कि 4 का काम हमने एक में कर लिया। देखो हमारी होशियारी, पीठों को हमारी, कि 4 लगते थे, हमने एक में 3 का फायदा। काय के लिए, मरोगे छोड़ के, ये सब छोड़ के मरने वाले हैं। तो धन बुरी चीज नहीं है, लेकिन धन को जियो तो सही, आया काय के लिए। और दान करने में भी जीना होता है। और दान मत करो, खुद तो जी लो यार, खुद पे दान करो। खुद पे लोग बाग पैसा खर्च नहीं करते, मजा देखो। पैसा जो है ऐसी चीज हो गई है कि वो देखने के लिए, गिनने के लिए ठीक है, जीने के लिए नहीं। ऐसा खेल। अब ऐसा आदमी कहे कि मैं ध्यान में बैठता हूं, आपके आश्रम में आता हूं, साधना करता हूं, तुम 200 साल साधना करो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम ये वृत्ति कंजूसी की नहीं मिटा दोगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। तो ये किसका प्रश्न है, वो कंजूस सुन रहा होगा, जहां भी होगा इसमें चला जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, हम उन लोगों के प्रति तो प्रेमपूर्ण हो सकते हैं जो हमारे प्रति प्रेमपूर्ण है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बात है कि तुम्हें कोई प्रेम करे, तुम उसे प्रेम करो। लेकिन उन लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण कैसे हो सकते हैं जो हमारे प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है।
बल्कि अवसर मिलते ही चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बड़े भले लोग हैं, इनको ही प्रेम करो। सच्चे लोग तो जी हैं, जो तुम कह रहे हो कि हमारे प्रति जो प्रेम पूर्ण है, वो तो दुश्मन है तुम्हारे। जो तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण है वे राग पैदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। राग और ईर्ष्या पैदा करेंगे जो तुम्हारे प्रेम पूर्ण है। और जो तुम्हारे प्रेम पूर्ण नहीं है, जो चोट पहुंचा रहे हैं, वे तुम्हारे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। क्योंकि हम जो जिंदगी को देखते हैं वो उल्टे ढंग से देखते हैं। जो हमारे काम की चीज है वो हमें समझ में नहीं बैठती, और जो हमारे काम की चीज नहीं है वो हमें काम की लगती है। तो अब वो चीज आपको तकलीफ ही देगी, क्योंकि वो काम की है नहीं और काम की मानी, क्योंकि मान्यता थी तुम्हारी। तो वो मान्यता से जो काम की चीज आप मान रहे हो, तो वो चीज आपको आनंद नहीं दे सकती। आनंद वही चीज दे सकती है जो चीज आपको जगा रही हो। अब प्रेमपूर्ण आदमी क्या करेगा? तुम्हें चापलूसी करके सुलाएगा, चापलूसी करेगा और तुम्हें सुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तुमसे काम लेना, तुम नाराज ना हो। तो बड़ा हिसाब से चलते हैं लोग, तो वो इस तरह से करेगा चापलूसी कि तुम नाराज ना हो जाओ, क्योंकि नाराज हो जाओ तो उसका जो भविष्य में काम वो होगा नहीं। अब ये आदमी जो है ऐसी बातें सोचता नहीं है, तुमसे उसे कुछ लेना देना नहीं है। उसे तो जैसे तुम हो वैसा व्यवहार करना, और वो आदमी चापलूस जैसे तुम हो वैसा व्यवहार नहीं कर रहा। अगर वो वैसे तुम हो वैसा व्यवहार करेगा तो यही करेगा, ये चोट पहुंचाएगा, घृणा पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे ही हो तुम। तो जैसे तुम हो वैसा आदमी तुम्हें बुरा लगता है, और जैसे तुम नहीं हो वैसे आदमी तुम्हें अच्छे लगते हैं। वो आदमी अच्छे लगते हैं क्यों? कि वैसे तुम नहीं हो तो तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं, और जैसे तुम हो वैसा वो आदमी अगर व्यवहार करेगा, और वो ऐसा आदमी वही व्यवहार करता है जैसे तुम हो। मजा देखो, दिखाई हमें क्या देता है कि हम जैसे हैं वैसा व्यवहार कोई नहीं करता। ये इतनी अंडसंड बात है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमसे कोई आदमी जैसा व्यवहार कर रहा है वो वही कर रहा है जैसे हम हैं। मजा देखो, चाहे घर में रहो, चाहे द्वार में रहो, चाहे बाजार में रहो, चाहे दुकान में रहो, चाहे कहीं भी रहो, तुमसे जो व्यवहार हो रहा है, क्योंकि व्यवहार करती है प्रकृति, आदमी नहीं है यहां। प्रकृति का काम है जगाने का। प्रकृति ऐसा व्यवहार करती है जैसे तुम हो, तुम्हारे अनुरूप करती है जैसे तुम हो, और जो तुम अनुरूप मानते हो तुम्हारे अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। वैसे तुम हो ही नहीं, वैसे तो तुम हो नहीं, तो चापलूसी कोई करेगा। तो एक बात याद रखो कि हमारे साथ वही व्यवहार होगा जैसे हम हैं। तो व्यवहार को मत देखो, अपने को बदलो। जैसे जैसे तुम बदलते जाओगे वैसा वैसा तुम्हें लोग उसी तरह का व्यवहार करेंगे। क्या साइंस है जी, बढ़िया वाली साइंस है कि अब हमें सचेत ये रहना है कि हमसे कोई जैसा व्यवहार कर रहा है वो हमें हमारे होने की याद दिला रहा है। हम जैसे हैं तो वो याद दिला रहा। ख्याल में आ रही बात? तो इनका मित्र का जो प्रश्न है वो तुम उन लोगों के प्रेम पूर्ण हो जो तुम्हारे साथ प्रेम पूर्ण है। ये तो फालतू की बात है, चापलूसी। अब तुम कैसे हो सकते हो? तो तुम जो है अपने पे आ जाओ, खुद पे। अब खुद पे आकर देखो
तो किसी से तुम्हें नाराजी होगी क्या? उसने क्या कह दिया, जो तुम हो वही तो कह दिया। उसने कह दिया उल्लू के पट्टे हो, गौर कर लो तो हो ही, बात खत्म हो गई। और उसने कहा और तुम एकदम खड़े हो गए, मैं और उल्लू का पट्टा दो ही एक से हो गए। अक्सर दो ही एक से हो जाती है। वो तो एक साथ था ही, उसने तो ऐसा व्यवहार किया ही, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले, वही का वही जवाब दिया। तो जो तुम छुपा रहे थे उसने उजागर कर दिया। उसने क्या बुराई करी? अब लोग आते हैं और दुनिया भर की बुराई करते हैं, इसकी उसकी। अब वो ये नहीं देखते कि ये हमारी असलियत बता रहे हैं, असलियत ही बताते हैं। तो सारा गेम बदल जाएगा, पूरा गेस्टाल्ट बदल जाएगा। अब तुम बताओ संसार में दुख कहां से आएगा? जब तुम ये बिल्कुल स्वीकार कर लो कि मेरे साथ वही व्यवहार हो रहा है जो मैं हूं, जो मैंने अपने को बना लिया है, उसी तरह का लोगों को दिखता है, इसलिए वो व्यवहार करते हैं। अब लोगों को दिखता ही नहीं है गरीबों, तो वो तुमसे वो व्यवहार क्यों करें? कोई चापलूस जरूर कर देते हैं वो व्यवहार, तो वो गर्दन पकड़ेंगे किसी दिन। उनसे सतर्क रहना, और इस आदमी को तो बहुत प्रेम करना, क्योंकि ये क्या करेगा, ये बार बार तुम इसे प्रेम करोगे, ये बार बार तुम्हें उकसाएगा और शुद्ध करने की कोशिश करेगा। ऐसा खेल है। अब आप लोगों की समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन सत्य यही है। और जीवन में किसी तरह की शिकायत मत रखो। क्यों मत रखो? कि बिना परमात्मा के यहां संचालन होता नहीं है। बिना परमात्मा के कोई क्या यार, पेड़ लगते हैं, पौधे लगते हैं, बीज लगता है, और बीज को कवर करने के लिए उसके ऊपर क्या छाल होती है, क्या आप देखो तो सही मिस्ट्री, परमात्मा की मिस्ट्री देखो। एक बच्चे का पैदा होना कितना बड़ा विज्ञान है, जरा गौर से देखो। कोई कर सकता है क्या? और किसी यतन से हो सकता है? परमात्मा की विधि से ही होता है। और समानने का क्या गजब का ढंग है, कैसे चीज समरती है। कितना बड़ा विज्ञान है एक बच्चे का पैदा होना। उसे देख के आश्चर्य से नहीं भरता आदमी कि जी कितनी कृपा है, ये परमात्मा किस तरह से सारा खेल कर रहा है, कि आंखें लगी हैं, कान लगे हैं, ये कहां से आ गए? उसके सिस्टम में है, ये तुम्हारे में नहीं। तुम्हारे सिस्टम में जो भी है गड़बड़ जिसे कहना चाहिए वो है। इसलिए आप संसार में दुखी है। नहीं, कोई आदमी अगर दुखी है सच में, और मेरी बात उसे समझ में आ जाए, तो इसी वक्त दुख से बाहर, इसी वक्त जहां मैं बैठा हूं, ऐसे मैंने 20 आदमियों को घंटा भर बातचीत करके देखा, फिर कहा दुख हमें दे दो, था ही नहीं। क्योंकि दुख सिर्फ ना समझी नादानी थी, थोड़ी समझ बैठ गई, दुख गए। प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है दुख, ना समझी का दूसरा नाम है दुख। और समझ बैठ गई, आप आनंद में हो गए, वहीं खड़े बिना मतलब के सर पीट रहे थे। बिना मतलब के लोग दुखी होते, हमें तो हंसी आती रहती, जो आता वो दुख ही लिए चला आ रहा। क्या जीवन मजेदार है, तुम कोई ना कोई उपद्रव उठा के आ जाते हो। कईयों तो हम टाल देते हैं क्योंकि अब समय नहीं है, ये समझ नहीं पाएंगे। कईयों को जरा समझा देते जिनकी क्षमता हो। छाती अच्छी चाहिए हमको, सुनिए, बड़ी छाती चाहिए, क्योंकि तुम्हारी धारणा के अनुरूप तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें तुमसे कोई काम नहीं है, जिंदगी भर काम नहीं। आज के बाद जिंदगी भर मत मिलो, हमें कोई काम नहीं, किसी से नहीं। इसलिए हमें तो वही कहना, तुम मिलो ना मिलो, लेकिन हम इस वातावरण में वो बात तो कहेंगे, वो हमारा स्वभाव। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों को सुनने के लिए। हो गया ना कोटा पूरा? एक आध प्रश्न और रह गया। हे नटराज गंगाधर शंभो भोलेनाथ।